हेलो एवरीवन, कैसे आपसे मैं खुशी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ एचओए की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एंड एचओए क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आप लोग की जबरदस्ती तैयारी। तो आज हम लोग का रहने वाले अपने कंप्यूटर साइंस, यानी कि कंप्यूटर साइंस या फिर जिसे आप इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस के नाम से, सीएस के नाम से जानते हैं या फिर आईपी के नाम से जानते हैं, उसका दूसरा लेक्चर। यानी अभी तक हम लोग ने आपको इस प्लेटफॉर्म पे एचओए क्लासेस प्लेटफॉर्म पे आपको इससे पहले एक यूनिट को कवर करवा दिया था, जो कि हम लोग का सेक्शन ए का ही एक यूनिट था जिसका नाम था डेटाबेस एंड कॉन्सेप्ट। आज हम लोग का रहने वाला है सेकेंड यूनिट, जो कि हम लोग का जिसका नाम है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जिसे शॉर्ट में आप एसक्यूएल वन के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं और आपको पता है कि इसका डिटेल क्लास अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप डिटेल वे में अगर आप कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस को नहीं पढ़े होंगे तो आपके लिए थोड़ा एमसीक्यू मुश्किल हो सकता है या फिर आपको समझने में भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो एक बार जाके इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी क्लासेस डिटेल वे में। आप जाके इस चैनल जो एचओए क्लासरूम का जो मेन चैनल है वहाँ पे इसकी आपको ऑलरेडी लेक्चर पढ़े हुए हैं। आप एक बार जरूर जाके लेक्चर देखिए, उसके बाद से अगर आप एमसीक्यू करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो जल्दी जल्दी क्लासेस में जुड़ जाइए और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी आपके सीयूटी के क्लासेस चल रही है ऐप पर, चाहे आपके जो भी सीएस हो, आईपी हो या बिजनेस स्टडी अकाउंट्स हो, चाहे जो भी एक्स्ट्रा आपकी क्लासेस चल रही है वो आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाए। तो चलिए फिर हम कवर करते हैं इस एमसीक्यू में आपके दूसरे यूनिट को, जो उसका नाम है एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसको आपको एमसीक्यू बेस में कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो सीयूटी का हम लोग एग्जाम होता है वो ज़्यादातर एमसीक्यू, ज़्यादातर क्या पूरा तरह आपका एमसीक्यू बेस पे ही एग्जाम पूछे जाते हैं। और इसलिए हम लोग एमसीक्यू के बेसिस पे आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे एक तो आपका एमसीक्यू भी कवर होगा और साथ साथ जो हम लोग को एमसीक्यू से आपको कॉन्सेप्ट बताना होगा उसको भी हम लोग आपको अच्छे से क्लियर करवा पाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसका नाम जो क्वेश्चन आपका है कि विच एसक्यूएलए स्टेटमेंट इज यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। यानी बोल रहा है कि जब एसक्यूएल है, जो एसक्यूएल है उसमें किस स्टेटमेंट का यूज किया जाता है जो कि आपका डेटाबेस को रिट्राइव कर सके, यानी इसको कर सके। तो आपको पता है कि जिसका मतलब होता है कि डेटा को एक्सेस करना, यानी जब भी आपको डेटा को एक्सेस करना हो, यानी किसी के पास सेंड करना हो, क्विकली सेंड करना हो, तो आपको एसक्यूएल में किस स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा, किसको रिट्राइव करने के लिए डेटाबेस को आपको किसका यूज करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि अपडेट से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, किसी भी चीज को अपडेट करते हैं, यानी अपडेट से तो हम लोग किसी भी चीज को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। डिलीट से आपको पता है कि किसी भी आप डाटा को, किसी भी टेबल को आप डिलीट करते हैं। इंसर्ट का मतलब होता है किसी चीज को लाना, कहीं से किसी चीज को इंसर्ट करना, निकालना। पर वहीं सिलेक्ट का मतलब होता है कि अगर आप सिलेक्ट करते हैं किसी डेटा को तो उसका मतलब होता है कि एसक्यूएल में अगर किसी चीज को आप सिलेक्ट करते हैं तो उसका मतलब है कि आप उसको रिट्राइव कर रहे हैं, यानी उसको आप डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तभी आपको उस डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि जब आप एसक्यूएल में डेटा को रिट्राइव या फिर डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा स्टेटमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो उस टाइम आपको सिलेक्ट का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। उसके बाद से दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग का रहने वाला है सेकंड क्वेश्चन। तो जल्दी जल्दी एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद से बोल रहा है कि विच डेटा टाइप इज यूज इन एसक्यूएल टू स्टोर ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। यानी बोला है कि जब भी आपको डेटा टाइप में, यानी डेटा जो टाइप दिया गया है उसमें आपको एसक्यूएल में, जो कि आपका एसक्यूएल है, यानी बोला है कि यहाँ पे एसक्यूएल है, उसमें जो डेटा टाइप आपको दिया गया है कौन सा दिया गया, ट्रू और फॉल्स दिया गया, ट्रू और फॉल्स दिया गया। तो आपको बताना है कि ट्रू और फॉल्स को अगर आपको डेटा टाइप में डेटा को टाइप करना हो तो उसमें किस तरह को किसका यूज करने पड़ेगा, किस तरह का डेटा टाइप का आपको यूज करना पड़ेगा उस किसमें, एसक्यूएल में। तो आपसे पूछा है कि एसक्यूएल में आपको
किस डेटा टाइप का यूज करना पड़ेगा जिससे आपका ट्रू और फॉल्स आपका स्टोर हो पाएगा। तो आप बताइए कि ट्रू और फॉल्स के लिए किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं। इनर के लिए तो हम लोग किसी भी चीज के लिए इंटीजर यानी कोई भी ऐसा इंटीजर नंबर हो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इनर का यूज करते हैं। उसी प्रकार इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कोई भी आपका नेम हो, कोई प्रकार का कोई कलेक्शन हो तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। पर इसका जो आपका बॉलून दिया गया इसके लिए हम लोग जब भी किसी डेटा को आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा को डेटा टाइप चाहे ट्रू हो या फिर फॉल्स हो उसको स्टोर करने के लिए आपको तीसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इन एसक्यूएल विच डेटा टाइप इज बेस्ट suited फॉर स्टोरिंग लार्ज टेक्स्ट सच एज द आर्टिकल और कमेंट। यानी बोल रहे हैं कि जब भी आपको एसक्यूएल में किसी तरह का कैसा लार्ज टेक्स्ट या फिर आर्टिकल हो या फिर कमेंट हो, यानी कभी भी जब एसक्यूएल में आपको बड़े लार्ज लार्ज समय में का टेक्स्ट हो या फिर आर्टिकल हो या फिर कमेंट हो, अगर उसको सुटेबल रूप से स्टोर करना है, क्या करना है, स्टोर करना है, तो आपको किस डेटा टाइप का यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आपको किसी एसक्यूएल में किसी भी लॉन्ग यानी किसी भी लार्ज टेक्स्ट को, आर्टिकल को या फिर कमेंट को स्टोर करना है तो आपको सबसे पहले टेक्स्ट जो कि आपको ऊपर ही देखा है टेक्स्ट आपके डेटा टाइप को यूज करना पड़ेगा। उसके लिए वही सुटेबल आपका आंसर होता है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच एसक्यूएल डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यू विद द फिक्स्ड परसेंट एंड द स्केल। यानी बोला है कि जब भी आपको एसक्यूएल में आपको किस डेटा टाइप का यूज करना पड़ेगा, आपको स्टोर करने के लिए क्या क्या स्टोर करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करना है और किसके साथ, आपको प्रीसिशियस के साथ और स्केल के साथ। तो जब भी आपको किस में एसक्यूएल में आपको स्टोर करना है, क्या स्टोर करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू को, तो आपको किस डेटा टाइप का यूज करना पड़ेगा। तो आपको पता है किसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डेसिमल का यूज करते हैं। क्यों, डेसिमल आपको पता है कि डेसिमल आपका कैसे लिखा जाता है, इस तरह का डेसिमल होता है। डेसिमल इस तरह का होता है ना, यहाँ पे बीच में डेसिमल दिया होता है और जो लास्ट के दो डिजिट आपको 2 और 5 दिख रहा है इसी को हम लोग स्केल और प्रिसिलियस बोलते हैं। यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल और इसे बोलते हैं। यानी जब भी आपको किसी भी प्रकार के डेटा में न्यूमेरिकल वैल्यू के यूज करना पड़ेगा स्टोर करने के लिए और किस तरह के यूज करना, स्केल टाइप का, तो आपको डेसिमल चूज करना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल का जो लास्ट के दो डिजिट दिखता है ना डेसिमल के बाद वाला, वो आपका स्केल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि व्हाट डेटा टाइप वुड यू द यूज इन द एसक्यूएल टू स्टोर अ डेटा एंड टाइम वैल्यू टुगेदर। यानी बोले जब भी आपको किस तरह का डेटा टाइप एसक्यूएल में, यानी जब भी आपको एसक्यूएल में डेटा टाइप किस तरह के डेटा टाइप को स्टोर करना है, डेट और टाइम वैल्यू को, तब आपको क्या लेना पड़ेगा। बोले कि जब भी आपको एक साथ क्या करना पड़ेगा, एक तरफ डेटा और एक तरफ क्या है, टाइम है, इन दोनों को साथ में टुगेदर करके स्टोर यानी साथ में लाके स्टोर करना पड़ेगा किस में, एसक्यूएल में। तब आपको किस टाइप के डेटा टाइप का यूज करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि अगर आप बाय द फोन देखते होंगे या फिर कभी कभी अभी तो जो न्यू जनरेशन का फोन आया तो उसमें आपका अलग अलग सेक्शन बना है, पर जो हम लोग का पुराना जो आपका कीपैड वाले फोन होते हैं तो उसमें आपको जो डेट और टाइम का स्टोर करने का होता है ना, उसमें आपका डेट और टाइम का अगर आपको चेंज करना हो या फिर उसको बाय द कभी रिमूव हो जाता है तो उसको ऐड करना हो, तब आपको किस तरह का लेना पड़ता था, डेट और टाइम सेम करके लेना पड़ता है। तो उससे भी आप याद करिएगा कि जब भी आपको एसक्यूएल में क्या करना पड़ेगा, डेट और टाइम को साथ में टुगेदर करके स्टोर करना पड़ेगा। तो आपको किस टाइप के डेटा टाइप को लेना पड़ेगा, डेट और टाइम के डेटा टाइप को लेना पड़ेगा। ये जो टाइम दिया गया ना, सिंगल टाइम के लिए इसका यूज होता है, डेट का दिया गया तो ये सिंगल डेट के लिए होता है। ये आपका डेट टाइम दोनों साथ में ना करना है जी, तो यहाँ पे डेट और टाइम दोनों साथ में आपको लेके चलना पड़ेगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है जो कि हम लोग का एसक्यूएल यानी कि जो हम लोग का स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का क्वेश्चन रहने वाला है। इसका ये हम लोग का पहला पार्ट रहने वाला है। इसके बाद से एक सेकेंड पार्ट भी इसका आपको देखने को मिलता है जो कि हम लोग का थर्ड यूनिट पढ़ता है। हम लोग थर्ड यूनिट में उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का बोल है कि विच एसक्यूएल डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड विथ फिक्स्ड प्रीसियस एंड स्केल। बोल रहा है कि क्वेश्चन तो मुझे पीछे ही मिला था, हाँ पीछे ही क्वेश्चन हम लोग को मिला था, जिसमें आपको बोल रहा है कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करना है। न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करना है किसके साथ, आपको प्रीसियस के साथ और स्केल के साथ, और आपको उसमें लिए किस डेटा टाइप का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि आपको जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करना पड़ेगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू में जब भी आपको स्केल कर दे यानी बोले कि स्केल का, तो आपको पता है कि जब भी आप डेसिमल लिखते हैं तो डेसिमल के लास्ट में दो दो डिजिट होता है, यानी दो दो आपको डिजिट देखने को मिलता है, अंक देखने को मिलते हैं, वही वैल्यूएबल होते हैं। और जो दो वैल्यूएबल डिजिट आपको डेसिमल के बाद देखने को मिलते हैं उसी को हम लोग स्केल या फिर प्रिसिशन बोला जाता है। ठीक है, और इसलिए हम लोग इसके लिए डेसिमल का यूज करते हैं। पीछे ही मैंने एक्सप्लेन करवाया था, 2 क्वेश्चन पहले ही था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं विच एसक्यूएल कमांडेड इन यू टू क्रिएट अ न्यू टेबल एंड डेटाबेस। यानी बोल रहे हैं कि जब भी आपको एसक्यूएल में कमांड देना हो, क्या कमांड देना हो कि डेटाबेस में जब आपको न्यू टेबल क्रिएट करना हो, क्या करना पड़ेगा, न्यू टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको क्या कमांड यूज करना पड़ेगा। देखिए, आप कभी भी सामने वाले से या किसी पर्सन से किसी भी चीज को अगर आपको लेना है या फिर देना है, तो अगर आप उसको कमांड देने लायक हैं तो आप उसे क्या दीजिएगा, कमांड दीजिएगा। तो उसी प्रकार जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, चाहे आपका टैबलेट हो, चाहे आपका टेबल हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, तो उसमें आप उसे क्या देते हैं, कमांड देते हैं ना कि आप इसको स्टोर कीजिए, इसको डिलीट कीजिए, इसको आप इंसर्ट कीजिए, आप इसको ड्रॉप आउट कीजिए। तो जब भी आपको एसक्यूएल में, यानी एसक्यूएल क्या होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, और जब भी आपको एसक्यूएल सॉफ्टवेयर में किसी तरह का कमांड देना हो, क्या कमांड देना हो कि आपको डेटाबेस में एक न्यू टेबल क्रिएट करना है, तो आपको क्या कमांड यूज करना पड़ेगा, क्या उसको आपको आदेश देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग को सबसे पहले क्रिएट का यूज करना पड़ेगा। नहीं, आपको पता है कि क्रिएट का यूज का मतलब, क्रिएट का मतलब ही होता है किसी भी न्यू चीज को, किसी भी न्यू मटेरियल को क्रिएट करना यानी बनाना। तो आपसे जब बोला है कि न्यू टेबल को आपको डेटाबेस में क्रिएट करना है, तो इसके लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, क्रिएट का यूज करना पड़ेगा ना जी। देखिए, जो अल्टर होता है ना, उससे जो आपका यहाँ पे अल्टर दिया होता है, इससे आपका डेटा का स्ट्रक्चर बदलता है। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में अल्टर दिया गया है, इससे जो आपके डेटा होते हैं, जो भी आपके डेटा हो गए, उनके अगर आपको स्ट्रक्चर चेंज करना हो, स्ट्रक्चर को चेंज करना हो, तो आपको उसके लिए आपके अल्टर का यूज करना हो पड़े। उसी प्रकार जब भी आपको टेबल का, यानी जो टेबल दिया गया उसमें का जो पूरा टेबल, यानी यहाँ पे अगर मैं 4 टेबल बना रहा हूँ और इन पूरे टेबल को मुझे डिलीट करना हो या फिर हटाना हो, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, हटाने के लिए ड्रॉप आउट के, यानी डिलीट के लिए हम लोग ड्रॉप का यूज करते हैं। उससे पहले डब ट्रूनकेट होता है, इसके लिए आप किसका यूज, जब भी आपको टेबल में का कुछ डेटा यूज करना है, यानी यहाँ पे पूरा टेबल नहीं डिलीट करना है, हम लोग को टेबल में कुछ हम लोग डेटा लिखे हैं, बाय आप नेम कॉलम लिखे हैं, सीरियल नंबर कॉलम लिखे हैं। तो जब भी टेबल में का कुछ डेटा आपको डिलीट करना हो या फिर हटाना हो, तो आप उसके लिए ट्रंकेट का यूज करते हैं। और आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे आपको न्यू टेबल क्रिएट करना है ना, तो न्यू टेबल के लिए आपको क्रिएट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो आप तो क्लियर हो गया कि जब भी आपको न्यू टेबल करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा या फिर लाना है, तो उसके लिए क्या कमांड यूज करना पड़ेगा, क्रिएट का कमांड यूज करना पड़ेगा। उसी प्रकार जब भी आपको एसक्यूएल में किसी डेटा के स्ट्रक्चर को, यानी उसके संरचना को बदलना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा, तो आप क्या कमांड दीजिएगा सामने वाले को, या आप आफ्टर लगाइए, क्या कीजिएगा, आफ्टर का कमांड दीजिएगा। उसी प्रकार जब आपको पूरा डेटा ही आपको एसक्यूएल में हटाना है या फिर डिलीट करना है, तो आप क्या सामने वाले को कमांड दीजिएगा कि आप ड्रॉप आउट मारिए, क्या कीजिए, ड्रॉप आउट मारिए। उसी प्रकार जब भी आपको एसक्यूएल में क्या, एसक्यूएल में जब भी आपको कोई डेटाबेस में क्या करना पड़ेगा, पूरे टेबल को डिलीट नहीं करना है, सिर्फ जो टेबल में डेटा दिए गए, यानी जब आप किसी तरह का फॉर्मेट यहाँ पे देखते हैं, तो जो आपका फॉर्मेट बनना होता है, सबसे पहला सीरियल नंबर का फॉर्मेट बनता है, फिर नेम का, फिर फादर नेम का, फिर स्टूडेंट आईडी कार्ड, इस तरह का कुछ फॉर्मेट बना होता है। और उसी फॉर्मेट में अगर आपको सिर्फ उस डेटा को डिलीट करना है, पूरा टेबल नहीं हटाना हमको, सिर्फ उस डेटा को डिलीट करना है, तो आप उसके लिए ट्रंकेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि आपको व्हाट डॉट द ड्रॉप कमांड इन डू द एसक्यूएल, यानी यहाँ पे बोला है कि जब भी आप एसक्यूएल में ड्रॉप यानी ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है। तो मैंने पीछे ही बताया कि ड्रॉप से क्या होता है, आपका जो भी डेटा होता है, जो भी आपके जो भी टेबल होते हैं वो क्या होते हैं, डिलीट हो जाते हैं। जो भी टेबल होते हैं क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। पर आप याद रखिएगा कि हर की का दो काम होता है। आपको पता है कि हर वर्ड का, हर मीनिंग का दो आपके परिभाषा या फिर अर्थ निकल के आते हैं। इसी प्रकार जो ड्रॉप होता है उसका दो आपके मेनली काम होते हैं। कौन कौन, एक तो आपका पूरा टेबल, यानी जो आपका टेबल दिया गया है उस पूरे टेबल को डिलीट करना। और दूसरा काम क्या होता है कि जो टेबल दिए गए हैं उसके टेबल में जितने भी आपके रॉ होंगे क्या हो जाएंगे, जितने भी आपके रॉ दिए होंगे उसको डिलीट करना पड़ेगा। जितने भी आपके रॉ दिए होंगे उसको डिलीट करना पड़ेगा। पर यहाँ भी बोल रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया डिलीट एंड एग्जिट द टेबल, यानी यहाँ पर दे ही दिया गया है कि जब टेबल को एग्जिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं आप, तो किस ऑप्शन को लीजिएगा। वहीं अगर ये ना दिया होता तो आपको रॉ वाला दिया होता है डिलीट द ऑल रॉ, पर यहाँ पे दिया तो है रॉ, पर यहाँ पे ऐड करने के लिए दिया है। पर यहाँ पे जो ड्रॉप होता है उसे टेबल क्या होता है, आपको हटाए जाते हैं, हटता है, डिलीट होता है। ठीक है। देखिए जो भी ऑप्शन अगर आपको दे रहे हैं और उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं कि ड्रॉप का क्या मतलब होता है, आफ्टर का क्या मतलब होता है, ट्रंकेट का क्या मतलब होता है, अल्टर का क्या मतलब होता है, की का क्या मतलब होता है, उसे आप क्वेश्चन के बगल में नोट डाउन करके लिख लिया कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एन एसक्यूएल व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रंकेट कमांड, यानी बोला है कि जब भी आपको एसक्यूएल में किसी पर्पस यानी किसी कारणवश अगर आपको ट्रंकेट का कमांड देना पड़े, क्या कर देना पड़े, ट्रंकेट का कमांड देना पड़े, तो आप क्या कीजिएगा। तो जब भी आपको ट्रंकेट का कमांड देना पड़े तो आप उस टाइम क्या कीजिएगा, ये बताइए। तो तब आप क्या कीजिएगा कि डिलीट द एंड एग्जिट द टेबल, यानी बोला है कि इस तरह में आप क्या कीजिएगा कि डिलीट एंड एग्जिट द टेबल का कमांड दीजिएगा। चलिए जल्दी जल्दी इसका बताइए क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विच कमांड, यानी बोला है कि विच कमांड शुड बी यूज टू चेंज द डेटा टाइप, यानी बोला है कि जब भी आपको कमांड देना पड़े, क्या किस लिए कमांड देना पड़ेगा, चेंज द डेटा टाइप के लिए कॉलम इन अ एसक्यूएल टेबल, यानी बोला विच कमांड शुड बी यूज टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ द कॉलम एंड द एसक्यूएल, यानी बोला है कि आपको डेटा टाइप एसक्यूएल टेबल में से जब डेटा टाइप को किस कमांड के लिए यूज करना पड़ेगा, जब आपको कॉलम में डेटा को चेंज करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे कुछ कॉलम बने हुए हैं और उसमें डेटा टाइप को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, अल्टर का यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अल्टर का मतलब ही होता है मैनिपुलेट करना। आपको पता होता है मैनिपुलेट का मतलब होता है बदलना, यानी अल्टर का मतलब होता है मैनिपुलेट करना और मैनिपुलेट का मतलब होता है बदलना। और जब आपको कुछ डेटा को टाइप को चेंज करना है, किस में चेंज करना है, कॉलम में कुछ डेटा दिया, यानी यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कुछ कॉलम बने हुए हैं, यहाँ पे नेम दिया गया, सॉरी यहाँ पे आपका सीरियल नंबर दिया गया है, यहाँ पे नेम दिए गए हैं, यहाँ पे फादर नेम दिए गए, यानी स्टूडेंट डिटेल दिया गया और आपसे बोला है कि इसमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉलम के कुछ डेटा को चेंज करना है। तो आप किसका यूज कीजिएगा, तो आप इसके लिए अल्टर स्टेटमेंट यानी अल्टर का कमांड का यूज कीजिएगा, अल्टर कमांड का यूज कीजिएगा। और अल्टर का मतलब हमेशा याद रखिएगा कि अल्टर मीन्स होता है मैनिपुलेट करना, और मैनिपुलेट का मतलब आपको पता है किसी भी चीज को बदलना, मैनिपुलेट कर देना, उसे क्या करना, उलट पलट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्रॉप एंड ट्रंकेट
कमांड इन एसक्यूएल, यानी बोल रहे हैं कि क्या अंतर आपको, क्या डिफरेंस दिख रहा है एसक्यूएल में जब आपको ड्रॉप और ट्रंकेट दिखे हैं। तो ड्रॉप का मतलब आपको पता है कि पूरे टेबल के, यानी जो भी यहाँ पे टेबल दिए गए उस टेबल को ही आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। वहीं अगर आपको ट्रंकेट दिए गए तो ट्रंकेट का मतलब होता है कि टेबल पूरा डिलीट नहीं होता है, इस टेबल में जो भी आपको डेटा अवेलेबल कराया गया है सिर्फ उस डेटा का ही आप क्या कीजिएगा, डिलीट कर पाइएगा। उस डेटा को ही केवल आप क्या कीजिएगा, डिलीट कर पाइएगा। तब आपको बताना कि इसमें मेन डिफरेंस क्या है। तो आपको पता है कि जो ड्रॉप होता है वो सिर्फ टेबल को, यानी जो यहाँ पर टेबल आपको सामने शो कर रहे हैं उसी टेबल को डिलीट करेगा। अगर आप गलती से ड्रॉप आउट का बटन दबा देते हैं तो जो भी आपका टेबल इस स्टेटमेंट में या फिर कहीं पैराग्राफ में बना होगा वो पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। पर वहीं अगर आप ट्रंकेट का यूज करते हैं, ट्रंकेट वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं, तो आपके जो टेबल में डेटा आपने टाइप किया होगा, जैसे डेटा का मतलब क्या होता है, आपने स्टूडेंट का नेम टाइप किया होगा, उसके फादर नेम, उसका सीरियल नंबर, उसका आईडी कार्ड नंबर, सिर्फ वही डिलीट होगा, वो टेबल डिलीट नहीं होगा, उसका जो डेटा वहां पे आपने टाइप कर रखा है वही डिलीट होगा। तब आपको बताना है। तो तब आपको यहाँ से क्लियर है, तो आपको देख रहा है कि जो ड्रॉप होता है और डिलीट द टेबल, यानी जो ड्रॉप होता है वो क्या करता है, डिलीट कर देता है टेबल के ऊपर। वही जो ट्रंकेट होता है वो डिलीट क्या करता है, ओनली टेबल देता है, केवल टेबल के डेटा को डिलीट करता है, पूरा टेबल डिलीट नहीं करता है जी। केवल जो टेबल में आपके डेटा आपने अवेलेबल करवा रखे हैं उसी को क्या करता है, डिलीट करता है। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द ईरर इन, यानी बोल रहा है कि इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ईरर क्या था। जब आप एसक्यूएल पढ़ रहे हैं, यानी क्या पढ़ रहे हैं, एक स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि इसमें आपको कुछ ना कुछ क्यूरी दिए ही दिए होंगे। क्यों, क्योंकि पीछे जब हम लोग डेटा बेस पढ़ रहे थे पहला यूनिट, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आपको दिए थे वो ज़्यादातर थ्योरिकल बेस्ड है। क्यों, क्योंकि उसमें आपका जो डेटा बेस था उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना था, उसके थ्योरिकल को कवर करना था। पर यहाँ पे एसक्यूएल की बात की जाए, यानी कि यहाँ पर क्यूरी की बात की जाए, वो भी किसकी, स्ट्रक्चर बेस की, यानी जो भी आपके स्ट्रक्चर बनते हैं उसके क्यूरी की बात की जाए। तो बोल रहा है कि यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है कि इसमें जो यहाँ पे कुछ दिए गए उसमें क्या एरर दिख रहा है, क्या गलत दिख रहा है। तो बोल रहा है कि अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम एंड डेट ऑफ बर्थ डेट, यानी बोल है कि यहाँ पे आपको अल्टर के साथ टेबल स्टूडेंट का करना है, यानी क्या करना है, अल्टर करना है, क्या करना है, टेबल के स्टूडेंट किया गया। उसमें ड्रॉप का मतलब क्या है, ड्रॉप का मतलब आपको पता नहीं, किसी भी चीज को हटाना या फिर डिलीट करना, हटाना या फिर डिलीट करना। और क्या करना है, कॉलम डिलीट करना है, किसका, डेट ऑफ बर्थ का। तो जब बोल रहा है यहाँ पे अल्टर के साथ टेबल दिया गया है किसका, स्टूडेंट का, और उसमें ड्रॉप करना है, क्या करना है, हटाना या फिर डिलीट करना है, किस कॉलम को, डेट ऑफ बर्थ हो। तो जब यहाँ पे ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ दे दिया गया है तो उसके साथ आपको डेट देने की जरूरत नहीं है। आप जब भी कोई डेटा डिलीट करना हो, जब भी कोई कॉलम डिलीट करना है, तो सिर्फ उसका नाम आपको लिखना है, उसके टाइप को नहीं लिखना है। ये क्या है, आपका जो डेटा है उस डेटा का टाइप है, क्या है, डेटा टाइप है। और कभी भी आपको कुछ भी डिलीट करना हो तो उसके लिए सिर्फ डेटा का नेम यूज करना पड़ेगा, डेटा टाइप यूज नहीं करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे क्या एरर दिख रहा है, आपका डेट वाला एरर दिख रहा है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तक मैंने आपको एसक्यूएल में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसक्यूएल के जो भी आपके की होते हैं, जो भी आपके कमांड होते हैं, जो भी आपके फंक्शन होते हैं, वो कब कहाँ यूज होते हैं, मैंने अच्छे से क्लियर करवाया। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया। और ये अभी एसक्यूएल का पहला है, अभी एसक्यूएल 2 जब आप पढ़िएगा तो एसक्यूएल का जो भी कॉन्सेप्ट है आपको बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर होगा। तो अभी मैं आपको अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगी। बोल रहे हैं व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ग्रांट कमांड इन एसक्यूएल, यानी बोला है कि एसक्यूएल में अगर हम लोग ग्रांट कमांड का यूज करते हैं तो उसमें प्राइमरी की का पर्पस क्या होना। अगर आप एसक्यूएल में बाय द ग्रांट कमांड दे देते हैं तो उस देने का आपका पर्पस क्या है, क्या कारण है कि आपने ग्रांट कमांड दिया था। तो जब आपको पता है कि ग्रांट का मतलब क्या होता है, ग्रांट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को क्या करना, अलाउ करना, परमिशन देना, क्या करना, उसको
अलाउ कर देना कि जो भी काम है उससे आप कर सकते हो। आप, मैं आपको पूरा अलाउ करता हूँ कि आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हो, जो भी आप इसमें एक्सेस करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। आप, मेरे तरफ से पूरा आपके लिए 100% डिस्काउंट है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब ग्रांट का मतलब भी होता है किसी भी चीज को क्या करना, परमिशन दे देना, किसी भी चीज को ग्रांट कर देना। आप देखते हैं ना कि कोई आपका कोई स्टेटमेंट होता है, अगर आप कोई बिल अप्लाई करते हो या फिर किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट अप्लाई करते हो, अगर वो चीज़ आपका क्या होता है, ग्रांट हो जाए, या फिर अगर नॉर्मल सी बात है, अगर आप कहीं पे जॉब अप्लाई करते हो या फिर कोई किसी प्रकार कोई वैकेंसी होती है उसमें अगर आप अप्लाई करते हो, तो क्या होता है, अगर आपको उस जॉब में ग्रांट मिल जाता है, क्या होता है, अगर आप उसका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपको ग्रांट मिल गया, आपको क्या मिले, पूरा परमिशन मिल गया है। तो उसी प्रकार बोल रहा है कि अगर आप एसक्यूएल में ग्रांट कमांड का यूज करते हो तो उसका क्या पर्पस होता है, क्या ग्रांट कमीशन देने का पर्पस होता है। तो उसका मेन पर्पस होता है कि आप गिव दे रहे हैं, यानी आपको यू एक्सेस दे रहे हैं, किसको, प्रिविलेज को आप एक्सेस दे रहे हैं कि आप जो चेंजेस करना चाहे इसमें कर सकते हो, मेरी तरफ से आपको पूरी छूट है। उसके बाद से बोल रहा है कि व्हाट डज द कॉम्प्रिसेशन ऑपरेटर इट डू वी स्कूल, यानी बोला है कि यहाँ पे जो सिंबल आपको दिख रहा है उसका क्या यूज है, वो क्या काम करता है। जिस प्रकार आपको पता है कि जो इक्वल का सिंबल होता है वो बराबर का यूज करता है, ये नॉट इक्वल टू का सिंबल होता है वो क्या करता है, बराबर से भी कमी का होता है, ये जो होता है वो क्या होता है, हम लोग का एक्स्ट्रा का, यानी ज्यादा का करते हैं, ये क्या होता है, हम लोग का कम का करता है। पर जो इस साथ में अगर सिंबल दिख रहा है तो इसका यूज क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि चेक द इन इक्वलिटी, यानी जब भी आपको इन इक्वलिटी को चेक करना होगा तो आपको इस सिंबल का यूज किस में करना पड़ेगा, एसक्यूएल में करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन बढ़ रहा है कि व्हाट इज इनकरेक्ट। देखिए यहाँ पे फिर आपको एक क्यूरी दी गई, फिर आपको यहाँ पे क्या दी गई, एक क्यूरी दी गई, और आपको बताना है कि इसमें क्या आपको इनकरेक्ट दिख रहा है। तो बोल रहा है कि सिलेक्ट द एम्प्लॉय आईडी सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय वेयर सैलरी द बिटवीन 30,000 एंड 50,000, यानी बोल रहा है कि अगर आपको यहाँ पे टोटल सैलरी दी गई किसी एम्प्लॉय की कितनी, 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में, ठीक है। तो उसमें आपको इसमें क्या इरर दिख रहा है, तो यहाँ पे सब ठीक है। पर जब आपको बता दिया गया है कि यहाँ पे 30,000 है और यहाँ पे टोटल कितना है, 50,000 है, तो इसमें बिटवीन देने की जरूरत का है जी। यहाँ पे जब ऑलरेडी हम लोग को अमाउंट दे दिया गया जिसका अंदर का जो गैप है वो हम लोग अपने से नहीं पता कर लेंगे, इसमें बिटवीन की जरूरत। बिटवीन का मतलब क्या होता है, मध्य होता है। बिटवीन का मतलब क्या होता है, मध्य होता है, एकदम बीच का होता है। तो जब आपको ऑलरेडी अमाउंट 3,000 से लेकर 5,000, सॉरी 30,000 से लेकर 5,000 तक की दे, 50,000 तक दे गई है, तो उसमें आपको बिटवीन डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप ऑलरेडी अमाउंट टाइप कर चुके हैं तो उसमें आप उसको बिटवीन नहीं लगा सकते, यानी इसमें इनकरेक्ट कौन सा दिख रहा है, आपका बिटवीन दिख रहा है। छोटे छोटे पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बोला है कि एसक्यूएल, हाउ डज द ग्रुप बाय द क्लॉज फंक्शन व्हेन द कंबाइंड विथ एंड द एग्रीगेट फंक्शन लाइक सम और काउंट, यानी जब भी आपको ग्रुप बाय क्लॉज के साथ किसका यूज करना है, सम और काउंट का यूज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो जब आपको पता है कि सम का मतलब क्या होता है, प्लस करना, काउंट का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना, काउंटली करना, अरेंज करना, और किसके साथ यूज करना है, ग्रुप बाय के साथ यूज करना है। तो जब भी आप ग्रुप बाय के साथ यूज करना है तो इसका मतलब होता है ग्रुप द रॉ बेस्ड ऑन यूनिक वैल्यू एंड द कॉलम एंड द कैलकुलेट द एडिगेट एंड द ईच ग्रुप, यानी बोला है कि जब भी आपको ग्रुप बाय के साथ सम और काउंट का यूज करना पड़ेगा कंबाइंड करके, तो आप सबसे पहले करना पड़ेगा कि आपको जो रॉ और कॉलम हो गए उनके जो यूनिक वैल्यू हो गए, जो उनके यूनिक वैल्यू हो गए उसको कैलकुलेट करके और एडिगेट करके आपको ग्रुप करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द वेयर एंड द हैविंग क्लॉज द एसक्यूएल। तो देखिए एसक्यूएल में आपको बताना है कि वेयर और हैविंग में क्लॉज में क्या डिफरेंस। तो देखिए कभी भी आपको पता है कि जो हैविंग होता है वो किसी के साथ भी यूज हो सकता है। क्या हो सकता है? किसी के साथ भी यूज हो सकता है, किसी के साथ भी यूज हो सकता है। किसी के साथ से मतलब क्या है? ये सिलेक्ट के साथ भी यूज हो सकता है, ये अल्टर के साथ भी यूज हो जाएगा, ये आफ्टर के साथ, ये ड्रॉप के साथ, किसी के साथ भी आप वेयर क्लॉज का यूज कर सकते हैं। पर वहीं अगर हैविंग क्लॉज की बात की जाए तो जो आपका हैविंग क्लॉज होता है ना सिर्फ आपका किसके साथ यूज होता है? ग्रुप बाय के साथ। किसके साथ यूज होता है? ग्रुप बाय के साथ ही इसका आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी के साथ आप हैविंग का यूज नहीं कर सकते। पर वहीं अगर वेयर की बात की जाए तो जो आपका वेयर होता है ना वो किसी के साथ भी यूज हो सकता है, ऑल्टर के साथ भी हो सकता है, ड्रॉप के साथ भी हो सकता है, चाहे आपका सिलेक्ट भी हो सकता है, किसी के साथ भी वेयर का यूज हो सकता है। पर वही जो आपके हैविंग होते हैं सेवल तो केवल ग्रुप बाय के साथ ही यूज होते हैं। तो ये सबसे मेन डिफरेंस मुझे लगता है कि आपका वेयर और हैविंग क्लॉज में एसक्यूएल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बोला है कि इसमें आपको बताना है, तो यहाँ पे बोला है कि हैविंग फिल्टर रॉ बिफोर द ग्रुपिंग एंड वेयर द फिल्टर रॉ आफ्टर द ग्रुप। यानी बोल रहा है कि आप हैविंग का यूज कर रहे हैं, यानी हैविंग फिल्टर के आफ्टर यानी बिफोर यानी पहले आप ग्रुपिंग का यूज कर रहे हो, यहीं पे वेयर के यानी वेयर है उसके बाद में यूज कर रहे हैं, उसके क्या कर रहे हैं? बाद में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताइए कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे जब मैंने बताया है कि आप कभी भी वेयर के साथ ग्रुप बाय का यूज नहीं कर सकते हैं, ग्रुप बाय के यूज नहीं कर सकते हैं, तो आप कहाँ से कीजिएगा? आपको हैविंग के साथ यूज करना पड़ेगा ना जी। और हैविंग के साथ केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर एक क्यों? क्योंकि हैविंग के बाद आफ्टर आप ग्रुप यूज हो रहा है, यहाँ पे वेयर के बिफोर यूज हो रहा है। तो जब आप यहाँ पे वेयर लिख रहे हो और इसके पहले किसी सेंटेंस को लिख रहे हैं तो उसका इससे कोई भी मैच ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा। वही उसके आगे लिखिएगा या फिर उसके साथ लिखिएगा तो उसका मैच या फिर रिलेशन बन पाएगा। ओह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट द कंबाइनिंग ग्रुप विद द ऑर्डर बाय इन एसक्यूएल क्यूरी। यानी बोल रहा है कि एसक्यूएल क्यूरी में अगर आपको ऑर्डर को क्या करना पड़ेगा? कंबाइनिंग ग्रुप के लिए करना पड़ेगा। तो क्या? तो जब आपको पता है कि ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना है? अरेंज करना, अरेंज करना। और कैसे अरेंज करना? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपको पता है कि जो असेंडिंग ऑर्डर होता है या फिर जो आपके डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं उसमें अगर आपको अरेंज करना है किसमें? एसक्यूएल क्यूरी में, तब आपको किसका यूज करना पड़ेगा? उसके लिए आपको ऑर्डर का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? ऑर्डर का यूज करना पड़ेगा, ऑर्डर का यूज करना पड़ेगा। तो जब आपको पता ही है कि इसके लिए हम लोग किसके साथ दे कैन बी यूज टुगेदर फॉर ऑर्गेनाइज ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग। यानी बोला है कि यहाँ पे ग्रुपिंग और सॉर्टिंग के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा? और ग्रुप बाय के यूज किसके लिए करना पड़ेगा? आपको सॉर्टिंग के लिए। क्या करना पड़ेगा? सॉर्टिंग के लिए। मैंने ग्रुप बाय को दूसरा, ठीक है। तब से आपको क्लियर होगा कि अगर आपको ग्रुप बाय और अरेंज को साथ में लेना है तो ग्रुप बाय का यूज किसके लिए कहते थे? किसी भी चीज को सॉर्ट करने के लिए, छांटने के लिए। उसी प्रकार ऑर्डर ऑर्डर बाय का यूज किसके लिए? किसी भी चीज को अरेंज करने के लिए। और तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बोला है कि दे कैन बी यूज टुगेदर फॉर ऑर्गेनाइज ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग। यानी अगर आप ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय को साथ में यूज करते हैं, साथ में कंबाइन करके एक साथ उसको यूज करते हैं, तो आपको किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और उसके साथ साथ सॉर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि बोला है कि आइडेंटिफाई द ईडर। यानी यहाँ पे बताना है कि इसमें गलत क्या है। तो जब यहाँ पर दिया गया सिलेक्ट द डिपार्टमेंट, यानी आपको डिपार्टमेंट वालों को सिलेक्ट करके क्या करना है? काउंट करना है। क्या काउंट करना है?
फ्रॉम द एम्प्लॉय ग्रुप बाय द सैलरी, यानी जो आपके एम्प्लॉय दिए गए उसके सैलरी को ग्रुप करके। तो जब आपको सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट, देखिए अगर मुझे बाय द नेम वाला कॉलम से क्या करना पड़ेगा, नेम वाला कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करूँगी कि जो सिलेक्ट वाला ऑप्शन है उसके आगे नेम लिखूंगी। पर यहाँ पे मुझे किसका जो रॉ है उसको सिलेक्ट करना है, सैलरी का सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट के आगे आप क्या लिखिएगा, सैलरी लिखिएगा, डिपार्टमेंट नहीं लिखिएगा। सैलरी सिलेक्ट करना है तो आपको सिलेक्ट के आगे सैलरी लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके सैलरी वाला कॉलम ग्रुप होगा या फिर सिलेक्ट होगा या फिर काउंट होगा। तो कभी भी जिस भी चीज को आपको सिलेक्ट करना है, जिस भी चीज को अगर आपको चुनना है, तो सिलेक्ट के आगे उसको आपको पुट करना पड़ेगा। तो इसमें आपको कौन सा गलत दिख रहा है, सिलेक्ट बाय ना गलत दिख रहा है, कौन सा गलत दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है गलत आपको, सिलेक्ट डिपार्टमेंट दिख रहा है। सॉरी सॉरी, यहाँ पे ग्रुप बाय सैलरी होगा, क्योंकि सैलरी ना हम लोग का गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैलरी लिखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट द नीड टू बी द करेक्ट, यानी बोल रहा है कि इसमें कहाँ पे करेक्ट करने की नीड है, कहाँ पे करेक्ट करने की जरूरत है। तो बार बार मैंने बताया कि जब भी आपको अमाउंट दे दिया जाए, जब भी आपको अमाउंट दे दिया जाए, तो उसके अमाउंट में अगर आपको किसी भी चीज़ को शो करना है तो आप नहीं कर सकते। जब आपको पता है कि ऑलरेडी हम लोग 50,000 पेमेंट है, तो उसमें आपको एवरेज की जरूरत ही क्या पड़ेगी, क्योंकि जब आपको बता दें कि जो आपकी सैलरी हो क्या है 50,000 से ज्यादा है, तो उसमें आपको एवरेज लगाने की क्या जरूरत है। जब आपको ऑलरेडी पता है कि हमारी जो सैलरी है वो 50,000 से ज्यादा है, तो उसमें आप एवरेज नहीं लगा सकते। एवरेज का मतलब होता है लमसम, लगभग। और जब आपको 50,000 से ज्यादा ही है तो आपको एवरेज की जरूरत नहीं का है, लमसम का मतलब होता है आसपास। और यहाँ पे बता दें कि 50,000 से ज्यादा की सैलरी है, तो आप एवरेज का यूज नहीं कीजिएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि जो एवरेज होता है ना, वो किसके साथ यूज होता है, ग्रुप बाई के साथ यूज होता है। किसके साथ यूज होता है, ग्रुप बाई के साथ होता है। और यहाँ पे कहीं भी आपको ग्रुप बाई मुझे तो नहीं लिखता है कि दिखता होगा, तो यहाँ पे जब ग्रुप बाई यूज ही नहीं हुआ है तो आप एवरेज का यूज कैसे कर सकते हो। दो बात मैंने इसका पॉइंट रखा, पहला क्या रखा कि जब आपको ऑलरेडी अमाउंट दे दिया है तो आप उसमें एवरेज का यूज नहीं कर सकते। और दूसरा क्या कि जो एवरेज होता है वो ज्यादातर क्या, ज्यादा से ज्यादा आपका ग्रुप बाई के साथ यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट डज एन इनर ज्वाइन डूइंग एसक्यूएल, यानी बोल रहा है कि एसक्यूएल में आपका इनर इंटर यानी इनर ज्वाइन का क्या मतलब होता है। इनर ज्वाइन का क्या मतलब होता है, तो देखिए जब भी आपको दो अलग अलग, यानी जब भी आपको यहाँ पे टेबल दिए गए, यहाँ पे क्या दिया गया, टेबल दिया गया, और जब भी आपको दो अलग अलग टेबल को एक साथ ज्वाइन करके एक में लाना हो, तब आप किसका यूज कीजिएगा, आपको इनर ज्वाइन का यूज करना पड़े। पर याद रखिएगा कि जो दोनों टेबल है ना, उसमें क्या करना पड़ेगा, सेम डेटा आपका होना चाहिए। यानी जो डेटा आपका इस टेबल में शो कर रहा है वही डेटा आपको इस टेबल में शो करेगा। तभी आप क्या कीजिएगा, तभी आप इनर ज्वाइन का यूज करके आप एसक्यूएल में दोनों डेटा को कंबाइंड में ला सकते हैं। अगर सेम डेटा नहीं है तो आपका इनर ज्वाइन में वो साथ में आएगा ही नहीं। तब अगर आप बोल रहे हैं कि इसमें जब भी आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा रो और कॉलम को मैचिंग वैल्यू, यानी सेम सेम वैल्यू होगा, तभी दोनों टेबल आपको बॉक्स लाना है। तो जब मैंने पीछे ही बताया कि जब भी आपको दो अलग अलग कॉलम या फिर अलग अलग टेबल में क्या सेम डेटा को, दोनों टेबल में क्या होना चाहिए, आपके सेम डेटा हो, उसको कंबाइन करके कहीं एक जगह आपको लाके पुट करना है, तो उसके लिए आप किसका यूज कीजिएगा, इनर ज्वाइन का यूज कीजिएगा। और कहाँ पे, एसक्यूएल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि व्हाट इज द मेन करेक्टर्स ऑफ द फुल आउट ज्वाइन, यानी बोला है कि फुल आउट
आउटर ज्वाइन का मेन कैरेक्टरिस्टिक आपके क्या होते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार मैंने बताया कि पीछे जब दो दो अलग अलग टेबल का सेम डेटा को साथ में लाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनर ज्वाइन का यूज करना पड़ेगा। उसी प्रकार जब दो अलग अलग, यानी यहाँ पे एक टेबल दिया गया और यहाँ पे अलग दिया गया है, और दोनों में क्या हुआ, अलग अलग डेटा, यानी इसमें दोनों में क्या है, अलग अलग क्या है, डेटा है। और अलग अलग डेटा को जब साथ में कंबाइंड करके एक ऐसे टेबल में आपको लाना है, इंटर करना है, तब आपको किसका यूज करना पड़ेगा, आपको फुल आउटर का यूज करना, फुल आउटर ज्वाइन का यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए बोल रहा है कि द कंबाइंड ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द बोथ टेबल व्हेन द टेबल आर द नो मैच डेटा, यानी बोला कि जब आपको कोई भी नो मैच डेटा हो, अलग अलग डेटा दिए गए और दोनों को कंबाइंड करके कहीं एक जगह आपको रिकॉर्ड करना ऑल डेटा को, तो आप उसके लिए आप किस कैरेक्टरिस्टिक का यूज कीजिएगा, फुल आउटर ज्वाइन का यूज कीजिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द डीएमएल, यानी डीएमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएमएलए का फुल फॉर्म होता है डाटा मैनिपुलेटिव लैंग्वेज, यानी जब डाटा मैनिपुलेटिव लैंग्वेज कहीं दिया हो तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है क्या होता है, डीएमएलए होता है। ठीक है, तो आज का हम लोग का क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। अभी तक हम लोगों ने जो आपके पहला यूनिट कवर करवाया था, जो कि हम लोग का कौन था, यूनिट नंबर 1 था, जिसका नाम था आपका डेटाबेस एंड कॉन्सेप्ट। और ये हम लोग का कौन सा यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 है, जिसका नाम है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, यानी जिसे हम लोग शॉर्ट में एसक्यूएल 1 के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम लोगों ने इसी लैंग्वेज में और इसी आपके जो भी एमसीक्यू अभी तक मैंने कराया, इसमें जो भी आपके एसक्यूएल से रिलेटेड आपके जो भी बेसिक बातें हो सकती है या फिर एग्जाम में जो कि एग्जाम से इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू है, उसको मैंने कवर करवा दिया है। प्लस जो आपके कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, कि अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो नॉर्मल सी बात है कि अगर दूसरा भी उस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको ईजी वे में बना पाइएगा। तो मैंने उसको अच्छे से कवर करा दिएगा। पर अभी आप घबराइएगा मत, क्योंकि एसक्यूएल में अभी आपको एक और एसक्यूएल 2 पढ़ना है, एसक्यूएल 2 पढ़ना है, उसके बाद ही जो एसक्यूएल है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो पाएगा। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्यूरी है या फिर कोई क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है या फिर कोई क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट में दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको करवाने का प्रयास करूंगी। तो चलिए फिर एक बार आप जरूर एचओए क्लासरूम को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके जो भी सीयूटी के क्लासेस आपको अवेलेबल हो रहे हो सभी अवेलेबल हो पाए। प्लस साथ में अगर आपको सीयूटी से रिलेटेड कोई भी फास्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए एकदम क्विकली, तो आप इस एचओए का जो मेन क्लासरूम है हाउस ऑफ एडमिशन, उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए।